बोला आपकी असफलता यह सिद्ध करती है कि आपने प्रयास पूरे मन से नहीं किया। हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो निर्धारित लक्ष्य है, हमारी असफलता के डर से बड़ा होना चाहिए। कई व्यक्ति तो कार्य इसलिए प्रारंभ नहीं करते कि उन्हें असफलता का डर होता है। Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal। बोला हुनर तो सभी में होता है, किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज संडे का दिन है, आज हॉलीडे है, आज हमारी एक दो क्लासेज भी होंगी, बड़ी बड़ी क्लासें होंगी। तो आज मेरी इच्छा थी कि HSSC डी ग्रुप के ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाऊं मैं। देखो आप जैसा सभी को पता है कि लगातार बच्चे कभी HRD ऑफिस, कभी माननीय चेयरमैन साहब से लगातार मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि सभी बच्चे बड़े इंतजार में हैं, तनाव में हैं। और ये इंतजार स्वाभाविक भी है, क्योंकि उन बच्चों ने कई 3-4-5 साल बड़ी मेहनत मशक्क़त की है। पहले CET की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से की, उसके बाद में डी ग्रुप का जो अलग से एग्जाम हुआ था, तो उसमें भी उन बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर अचीव किया है। तो कहीं न कहीं कुछ एक तो ऐसे बच्चे हैं जिनके पॉइंटों में नंबर कम है, 1 नंबर कम है, 1.5 नंबर कम है, 2 नंबर, यानी कि 4-5 नंबर जिसके कम है, वहाँ तक तो हमें आशा होती है कि भाई हमारा सिलेक्शन होगा। जिस हिसाब की कंडीशन है, जिस हिसाब से डी ग्रुप की सीटें वैकेंट हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा सा आदमी आशा कर सकता है, उम्मीद कर सकता है कि भाई संभवतः हमारा सिलेक्शन होगा। और ये बिल्कुल सत्य भी है। देखो जब बच्चे, कल की मीटिंग है, जब बच्चे माननीय चेयरमैन साहब से मिले हैं, उच्च अधिकारियों से मिले हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई बच्चों ने कहा कि बोला सर आपने लगभग 30 दिसंबर की बात है, जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस वार्ता में आपने कमिटमेंट किया था कि आपका जो वैकेंट रिजल्ट है, जो आपकी वेटिंग लिस्ट है, वो लगभग जनवरी के 2nd या 3rd वीक में आ जाएगा। तो बच्चों ने सोचा कि हो सकता है कि जनवरी लास्ट वीक में आए, हो सकता है फरवरी 1st वीक में, तो आएगा ही आएगा। अब माननीय चेयरमैन साहब से बच्चों ने एक और बात कही है कि बोले सर अब की बार रिपीट का मामला नहीं होना चाहिए। जो वैकेंट पद हैं, वो मैक्सिमम जितने भी पद वैकेंट हैं, वो सारे पद, सभी जितनी भी वैकेंसीज रिक्त हैं, वो एक बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट या वैकेंट रिजल्ट आना चाहिए। तो माननीय चेयरमैन साहब ने कहा कि भाई आपका प्रोसीजर जारी है, बट हमारे पास पूरा डाटा नहीं है, क्योंकि पूरा जो डाटा है वो HRD ऑफिस में होता है। वहाँ से जब डाटा पूरा होता है, किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें वैकेंट हैं, उसके बाद वो डाटा आयोग के पास आता है, उसके बाद वो वैकेंट रिजल्ट या वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है। उसकी प्रक्रिया फिर अंतिम जो चरण है वो पूरा कब होता है, जब पूरा डाटा हमारे पास होता है। क्योंकि माननीय जो चेयरमैन साहब हैं, वो तो वैकेंट रिजल्ट थोड़ी निकालेंगे, ना तो वो वेटिंग लिस्ट निकालेंगे। लिस्ट तो निकलेगी, HRD ऑफिस से रिकॉर्ड आएगा आयोग के पास, HSSC आयोग के पास, और उसके बाद में फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितने डिपार्टमेंट में कितनी सीटें वैकेंट हैं, उस हिसाब से फिर वो वैकेंट रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट आती है। तो यदि हम बात करें कि भाई टोटल कितनी सीटें वैकेंट हैं, तो जब आयोग के पास ही डाटा नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि किसी भी साथी के पास तो ऐसा कोई डाटा नहीं है। अब कयास लगाए तो लगभग जब स्टार्टिंग में जो 10,997 की जो लिस्ट आई थी, उसमें सभी को पता है कि लगभग ये तो माननीय जो हमारे पूर्व जो चेयरमैन साहब ने कहा था कि लगभग 3,000 3,500 कैंडिडेट ऐसे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, और बाद में डाटा बढ़ के लगभग 4,000-4,500 का हो गया था। पर यदि हम मान लें कि सेकंड लिस्ट आई थी 3774, तो उसमें कुछ एक कैंडिडेट किसी ने ज्वाइन किया था, उसके बाद लगभग 2660 की। तो इस तरह से ये 2 वेटिंग लिस्ट भी आई हुई है। ठीक है, तो अब कितनी सीटें वैकेंट हैं, इस पे हम अंदाजा लगाए या कयास लगाए, या हम मानने भाई जनसंचार का जो माध्यम अखबार होता है, तो अखबार का यदि हम मानने कि भाई अखबार में क्या लिखा था कि 3700 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने C ग्रुप में ज्वाइन कर लिया है, जो ग्रुप नंबर 1, 2, 56, 57, क्लर्क, ग्राम सचिव, पटवारी, हरियाणा पुलिस। उसके बाद में डाटा आया था कि लगभग 5300 ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2018 की भर्ती के जो भी हैं, उन्होंने C ग्रुप ज्वाइन किया है। फिर डाटा आया था कि भाई यहाँ जो 3700 कैंडिडेट थे, ये बढ़ करके लगभग 5,000-6,000 ऐसे कैंडिडेट हो चुके हैं जिन्होंने C ग्रुप ज्वाइन किया या वेरियस प्रकार के डिपार्टमेंट में चले गए। तो अगर मोटा मोटा आइडिया लगाएं तो 9,000 तो कम से कम ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने डी ग्रुप का पद स्वेच्छा से
छोड़ के और किसी दूसरे डिपार्टमेंट में उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो अब मैंने एक लाइन लिखी है कि यदि ऐसा होगा तो संभवतः 65+ जिसके नंबर हैं श्योर एंड सर्टेन उसका सिलेक्शन होगा। क्योंकि देखो केवल और केवल इसमें विलंब का कारण, देरी का कारण क्या है कि भाई हमारा ये रिजल्ट नहीं आ रहा, बार बार बच्चे लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार मेरे ख्याल से अक्टूबर में वो 25,000 का जो रिजल्ट आया था, उसके बाद अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी भी अभी जाने वाली है। तो 4 महीने से जो बालक लगातार जो बच्चे बार बार HRD ऑफिस जाते हैं, कभी माननीय चेयरमैन साहब से मिलने आयोग में जाते हैं, तो ये 4 महीने विलंब का कारण केवल एकमात्र है कि जो डाटा है, ये जो डाटा है कि भाई कितनी सीट वैकेंट है, कितनी सीट वैकेंट है, ये पूरा डाटा यदि होता है तो वास्तव में एक बहुत बड़ी लिस्ट आएगी। 7,000 की, 8,000, यानी कि 6,000 से बड़ी तो आएगी यदि डाटा एक्यूरेसी के साथ यदि डाटा हो, और वो भी ऑथेंटिक डाटा। ठीक है, क्योंकि यदि अब आनन फानन में रिजल्ट निकाला जाए तो वही रिपीट का मामला आपको फिर देखने को मिलेगा। अब उसके बाद में देखो होने को तो अब जो ये जो 25,000 का रिजल्ट आया है, अभी तो इसका रिवाइज रिजल्ट कोर्ट ने आदेश दिया है। ओबीसी की जो मामला है सभी को पता है कि भाई पुरानी सर्टिफिकेट लगाई गई थी ओबीसी की, तो ओबीसी की जब पुरानी सर्टिफिकेट लगाई गई थी तो उसको कंसिडर नहीं किया गया, जबकि कहा गया था कि भाई परिवार पहचान पत्र में उनकी जो जाति का डाटा है वो पूरा वहाँ सरकार के पास अगर चाहे तो वहाँ से वो जांच सकते हैं कि भाई ये ओबीसी है या नहीं है। तो इस तरह से ये रिवाइज रिजल्ट होगा, क्योंकि उनको अब कंसिडर कर लिया है कोर्ट ने स्पेशल, क्योंकि वास्तविक तथ्यों के आधार पर। तो अब ये रिजल्ट आएगा, उसके बाद में यहाँ वेटिंग लिस्ट बनेगी। क्लर्क, ग्राम सचिव, पटवारी, हरियाणा पुलिस ग्रुप नंबर 1, 2 जो भी इनकी वेटिंग लिस्ट बनेगी तो भी डी ग्रुप पर फर्क पड़ेगा। उसके बाद में जेवीटी का रिजल्ट आएगा तो भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि रिपीट का मामला तो होना ही है। जेवीटी के बच्चे मैक्सिमम बच्चों ने डी ग्रुप का बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ है। टीजीटी की बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट आएगी, यानी कि बहुत से इस तरह के और भी पैरेलल में बहुत से एग्जाम हुए हैं। बहुत से बच्चे जैसे एसएससी जीडी में भी बहुत से बच्चे चले गए जिनको मैं जानता हूँ। केवीएस का रिजल्ट आया था, उसमें भी कुछ एक बच्चे डी ग्रुप से निकल गए। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि यदि जल्दबाजी में इसकी वेटिंग लिस्ट निकाली जाए 3-4 हज़ार की, 4,500-5 हज़ार की, तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा रिपीट का मामला। तो मैंने एक लाइन इसलिए लिखी है कि यदि ऐसा होगा, इसका एकमात्र जो समाधान है डी ग्रुप की अशुद्धियां दूर होकर फिल्टर करके एक रिजल्ट जब बनेगा, जब पूरी एक बहुत बड़ी लिस्ट जब निकलेगी, जब मात्र एक विकल्प है, और वो विकल्प मैं आपको बताता हूँ, आपको कहीं न कहीं यही विकल्प देखने को मिलेगा कि पूरे डाटा एक्यूरेसी के साथ, ऑथेंटिक डाटा के साथ एक बहुत बड़ी लिस्ट केवल जब बनेगी, जब 65+ जिसके भी मार्क्स हैं उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, और वो भी ऑफलाइन। ये कंफर्म है। जिस तरह सीईटी का एकमात्र जो निदान है, समाधान है, निराकरण है कि सीईटी यदि क्वालिफाई किया जाए तो किसी प्रकार का कोई केस नहीं होना है। क्योंकि यदि सीईटी एक नंबर, कोई भी ऐसा नंबर कर दें कि भाई जर्नल को जैसे एचटेट में, क्योंकि वो भी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एचटेट हो गया, सीटेट हो गया, तो एलिजिबिलिटी, सीईटी का मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो एलिजिबिलिटी टेस्ट का मतलब होता है कि बच्चा मेन एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो, और एलिजिबल के लिए कोई भी परसेंटेज, जैसे भाई जर्नल के लिए 60% कर दो या ओबीसी के लिए 55, तो इस तरह से एक क्राइटेरिया बन सकता है। यदि क्वालिफाई होता है सीईटी तो बाकी सारी चीजें उनके लिए निराधार, कोई भी केस कास कोई कुछ नहीं। डी ग्रुप में किसी प्रकार का कोई केस नहीं है, सभी को पता है। ये भर्ती बिल्कुल स्टार्टिंग से सेफ है, लेकिन कहीं कहीं विलंब का कारण है कि वही रिपीट का मामला होना है। ठीक है, वही डाटा पूरा नहीं है, ऑथेंटिक डाटा नहीं है, यही लगातार चर्चा का विषय है, और लगातार इसलिए इसमें विलंब है। केवल एक फैसला माननीय हमारे चेयरमैन साहब एक फैसला ले कि जिसके 65+ नंबर हैं उनका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो। अब वो कितने बच्चे अब्सेंट रहते हैं, कितने प्रेजेंट रहते हैं, वो बिल्कुल ऑथेंटिक और एक्यूरेसी के साथ डाटा आएगा। और भाई कितनी सीटें वैकेंट हैं,
ठीक है। तो उनकी एक बहुत बड़ी लिस्ट आई, तो जिसके 65+ नंबर कैटेगरी में है उनका लगभग श्योर एंड सर्टेन सिलेक्शन होगा। जनरल में हो सकता है 1 2 3 नंबर ऊपर रह जाए। और उसके बाद में एक लिस्ट और आएगी, जब जेबीटी का रिजल्ट आएगा, टीजीटी की वेटिंग लिस्ट आएगी, सी ग्रुप 25,000 की वेटिंग, हरियाणा पुलिस वेटिंग, क्लर्क वेटिंग, और भी बहुत से प्रकार के ऐसे सिस्टम हैं। पीजीटी पैरेलल में है, चंडीगढ़ की भर्ती है, ठीक है। और भी अभी उसका रेलवे आरपीएफ का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। आरपीएफ बहुत अच्छी नौकरी है, जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग बच्चे होते हैं वो आरपीएफ में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि आरपीएफ में बहुत से प्रकार की टीम होती हैं, क्रिकेट की अलग से, वॉलीबॉल की अलग से, तो वो बच्चे डी ग्रुप को छोड़ के और स्वेच्छा से आरपीएफ में जाएंगे। अभी जस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं, तो बहुत सी ऐसी पैरेलल भर्तियां हैं। बाद में सेकंड लिस्ट भी बनेगी, 1 2 नंबर से अब भी कम रह गई तो भी लिस्ट बनेगी। वास्तव में मैंने आपको पहले भी बताया है, जिस दिन आपकी जो मेहनत है वो आपकी सफलता के बराबर होगी, श्योर एंड सर्टेन आपका सिलेक्शन होगा। और ऐसे भी बच्चे होंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि डी ग्रुप से, जैसे 2018 की भर्ती में 18,218 पद थे, जिसमें से लगभग 10,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जो फिलहाल कार्यरत है। इनमें भी प्रमोशन की बात चल रही है, ठीक है। इनमें से भी लगभग 5300 बच्चे तो ऐसे हैं जो फिलहाल वर्तमान में डी ग्रुप में इस भर्ती से छोड़ के जो सी ग्रुप में चले गए, 25,000 वाला जो रिजल्ट आया था अक्टूबर में। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होने वाली हैं कि आपकी सेकंड थर्ड लिस्ट भी आएगी, लेकिन पहली लिस्ट बहुत बड़ी लिस्ट आए और कम से कम 4 5 6 नंबर नीचे जाए, ठीक है। तो उसके लिए केवल एक ही विकल्प है, और विकल्प है कि 65+ जितने भी कैंडिडेट हैं जो इसकी वेटिंग लिस्ट वैकेंट रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए अलग ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो, तो श्योर एंड सर्टेन इस समस्या का ये इंतजार खत्म हो सकता है। तो जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बिना पैसे का सब्सक्राइब है, टेलीग्राम ज्वाइन करना, ठीक है। और हमारी क्लासेज आप पढ़ के देखना, जो भी नए बच्चे हैं, आपको बहुत आनंद आएगा, परम आनंद आएगा। और वही फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।